और भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 एमएलए नदारद केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह बैठक में पहुंचे ही नहीं। कोरोना संक्रमित होने के चलते कुणाल चौधरी भी नहीं पहुंचे। सपा बसपा निर्दलीय विधायकों ने भी बैठकों से दूरी बनाए रखी। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब व्हिप जारी करेगी। चुनाव में सभी विधायकों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर अब विधायक दल की बैठक होगी। कोमल हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। कोमल, 3 एमएलए नदारद, आखिर क्या वजह रही? कोरोना संक्रमित है कुणाल चौधरी, उनकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह के नहीं पहुंचने की क्या वजह रही? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि देखिए कुणाल चौधरी चूंकि कांग्रेस विधायक जिन्हें हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो उनका तो नहीं पहुंचना या बैठक में मौजूद नहीं होना समझ में आता है, लेकिन केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह का बैठक में नहीं पहुंचना समझ से परे है। हालांकि आज क्योंकि एक बहुत अहम बैठक थी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, खुद प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जो है वो ये बैठक ले रहे थे, ऐसे में सभी विधायकों को इस बैठक में मौजूद रहना था। हालांकि ये 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अभी ऐसी खबरें मिल रही है कि कुछ और विधायक हैं जो बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि क्या उन्होंने कोई जानकारी दी बैठक में नहीं आने की, या क्या कारण उनके रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम वक्त है ये कांग्रेस के लिए। परसों राज्यसभा चुनाव है, ऐसे में विधायकों की गैर मौजूदगी कई बड़े सवाल खड़े करती है, और इसीलिए ये खबर मिलती है कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायक केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह जो है वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा सपा और बसपा और निर्दलीय विधायकों ने भी बैठक से दूरी बनाई हुई थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब व्हिप जारी करेगी और इस व्हिप जारी कर अपने विधायकों को मौजूद रहने को कहा जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज मॉक पोल की ट्रेनिंग दी गई है और कई जो नए विधायक है उनको बताया गया है कि किस तरह से वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर इस बैठक में विधायकों की गैर मौजूदगी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल कोमल, इस पे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ योगेश यादव जी कांग्रेस की तरफ से, साथ ही रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, जिस तरीके से विधायकों को बैठक में आने के निर्देश दिए गए थे, क्या ये जानकारी मिल रही है कि केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह बैठक में नहीं पहुंचे और ऐसे कई और भी विधायक है, क्या इन विधायकों ने पहले ही सूचना दे दी थी? नहीं, देखिए, ये बहुत एक सामान्य स्थिति है। विधायकों की जो संख्या है वो पर्याप्त है। 1-2 विधायक यदि निजी कारणों से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके कोई पारिवारिक व्यक्तिगत कारण होते हैं, और इस मामले में बकायदा प्रदेश कांग्रेस को सूचना प्राप्त हो गई थी, और लक्ष्मण सिंह जी ने, केपी सिंह जी ने, और चूंकि आज की विधायक दल की बैठक मुख्य उसका एजेंडा ये था कि वो ट्रेनिंग के लिए बैठक की गई थी। 9 विधायकों का उसका उद्देश्य था कि नए 9 विधायक वोटिंग कैसे करें। चूंकि केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह की दोनों हमारे सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, उनका पारिवारिक उन्होंने कार्य स्पष्ट कर दिया था। इसमें कोई राजनीतिक समीकरण देखने की आवश्यकता नहीं। कुणाल चौधरी का मामला है, कुणाल चौधरी अभी कोरोना पॉजिटिव है और क्वारंटाइन में है, और उनका भी संदेश प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी कोई, ना तो इसमें कोई राजनीतिक बात है, ना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इतने विधायक, सैकड़ा विधायक होने के बाद 1-2 का अनुपस्थिति एक सामान्य बात हो, तो कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। समीकरण आपसे समझूंगी कि कैसे आप किस दावे के हिसाब से आप कह रहे हैं कि विधायकों की संख्या पर्याप्त है। जी रजनीश जी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल की बैठक, कांग्रेस के विधायक पहुंचे नहीं, और बड़ी संख्या जो पत्रकार मित्र थे, हम तो वहां चौकसी पे थे नहीं, संतरी थे नहीं, लेकिन जो तमाम पत्रकार बंधुओं का कहना है कि कई सारे विधायक वहां नहीं पहुंचे। जिन नामों का जिक्र है वो तो जाने माने नाम हैं। कई नाम ऐसे नए नवेले विधायकों के भी हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विधायकों के हैं जो बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो अभी कांग्रेस जाने, कांग्रेस की समस्या है कि क्या टूटन है, क्या नाराजगी है, फूल सिंह बरैया को सेकंड प्रायोरिटी पर रखने को लेकर दिक्कत है, या दिग्विजय सिंह जी से दिक्कत है, या वो अपना नाराजगी दूसरे कारणों से जाहिर कर रहे हैं। ये कमलनाथ जी की चिंता हो, या उनके पार्टी के दूसरे नेताओं की चिंता हो, या प्रत्याशियों की चिंता हो। वो एक सीट जो जीतने वाले हैं उसमें भी दलितों के साथ में जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय किया है कांग्रेस ने, वो सबके सामने उजागर हो चुका है। मुझे लगता है आने वाले समय में और स्पष्ट तौर पर विधायकों की बात सामने आ जाएगी। 24 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर खुल्लम खुल्ला जो मचा हुआ माहौल है वो भी सब देख रहे हैं।
योगेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विधायकों की संख्या पर्याप्त है, जरा मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। और दूसरी ये बात सर कि केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह का आपने बोला कि सीनियर लीडर्स हैं, ये पहुंचे नहीं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कुछ और ऐसे विधायक हैं जो पहुंचे नहीं हैं। और उसके साथ ही अब जैसे कि कोरोना संक्रमित है कुणाल चौधरी, इसके बारे में बताएं कि अब वो भी किस तरीके से आके वोटिंग करेंगे। शायद ये भी एक वजह है कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि दूसरी सीट हम फूल सिंह बरैया की, ये समझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी में फैलाने का इनका शगल रहा है। भाई रजनीश स्वयं ही आ जाते बैठक में, गेट पर आकर चेक कर लेते। मैं समझता हूँ कि इनको अपनी भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह के बजाय कांग्रेस की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का काल चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं, वो एक ऐसा काल चल रहा है कि अंतर विरोध के कारण इन लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा कि 24 विधानसभा में हम कैसे कांग्रेस द्वारा आयातित प्रत्याशियों को कैसे लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी में ही जूता पेजार चल रही है। तो अब जो हमारी सफल बैठक हो चुकी है, इसका बकायदा प्रेस नोट जारी और फोटोग्राफ्स भी जारी हो चुके हैं। आप देखिए, ना तो कोई आदिवासी कोई ऐसा विरोध में या कोई ऐसी बात आई है, ना अनुसूचित जनजाति। अब कल्पना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसी भी कयास गढ़ ले, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी, छोटा सा रिएक्शन। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अंतर विरोध को संभालें, वो स्वयं को देखे। भाई आपका क्या चल रहा है, आप तो देखिए आपकी क्या स्थिति। तौर पर नहीं, हम अपना स्वयं के साथ साथ में आपका भी देखेंगे, आपकी भी पार्टी के अंदर घमासान को उजागर करेंगे, और आप आपके पार्टी में जिस प्रकार के दलितों के साथ में दिखाने का कुछ और निभाने का कुछ और जो चरित्र रहा है, उसको भी उजागर करेंगे। फूल सिंह बरैया जी दलित के नाम पर उम्मीदवार बनाते हैं और सेकंड प्रायोरिटी पे हारने के लिए रख देते हैं। तो जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक करें, एरियल फोटो जारी करें, सारे फोटोग्राफ जारी, जितने उपस्थित थी, एक एक जो वहां बंदा उपस्थित था उनके फोटोग्राफ जारी कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा ना, हम तो संतरी मंत्री नहीं थे, वहां खड़े हुए रखवाली कर रहे थे। पत्रकार बंधु थे जिन्होंने आम चैनल्स पर और तमाम प्रकार की चर्चाओं में बताया है, कहा हुआ है। जी जी। तो करें कांग्रेस जारी चित्र। विज्ञप्ति में तो आप लिख दो कि हमारे तो 101 विधायक थे, जो संख्या ही नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि 100 से अधिक विधायक, अब जब संख्या ही 92 की है तो 100 विधायक होंगे कहाँ से, समझ से परे। विधायक कहा है मैंने, सैकड़े का मतलब 100 विधायक कहलाता है, सैकड़ा विधायक 100 विधायक कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी 92 की संख्या तो आपकी मौजूदा संख्या है, जिसमें से 3 तो आपने नाम ले लिए। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी की गिनती मध्य प्रदेश जानता है, भली भांति जानता है, समझता है। जी योगेश जी, छोटा सा रिएक्शन सर, फिर मुझे इस डिबेट देखिए, रजनीश जी को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र रहा है, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्रियों ने किस तरीके से अपमानित किया है दलितों को, ये जग जाहिर है। और आज भी पुराने टीवी और वीडियोस को निकाल कर आप देख सकते हैं। अब तो साक्ष्य तो मौजूद ही रहता है ना। हम आप जैसी अफवाहें नहीं फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का शगल है। अफवाहें दे रहे हैं कांग्रेस के लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं। अरे अफवाहों से क्या होता है, परिणाम आ जाएंगे। 19 को वोटिंग है, 19 का इंतजार कीजिए। इतनी खलबलाहट, इतनी 19 तारीख का इंतजार है, उसी दिन अब तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हालांकि दावा दोनों ही दावे जो हैं वो दोनों ही दल से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह सीनियर लीडर्स हैं, और आज जिस तरीके से मॉक पोल के जरिए वोटिंग की पूरी प्रोसेस ये समझाने की कोशिश की गई थी, और ये ऑलरेडी उनको समझ में आता है। इसके साथ ही उन्होंने देखिए ये कहा कि कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमित है, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस के पास जो आंकड़ा है वो पर्याप्त है। अब किस हिसाब से कहा, क्योंकि 92 पूरे विधायक हैं। वैसे में जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे लगातार कह रही है कि 3 तो अभी ही नदारत हैं, और ऐसी और भी खबरें हैं कि कुछ और विधायक भी पहुंचे नहीं। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो 19 जून को साफ हो जाएगी। हालांकि दावे भी अब दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं।